हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऑर्गो। तो आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करेंगे वह क्या टीम से बाहर होंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। बैड रन कंटिन्यूस। देखो, अगर तुम्हें टीम की चिंता है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की चिंता नहीं है तो मुझे लगता है कि दोनों में से एक को तो बाहर करना चाहिए। रोहित शर्मा को बाहर करना चाहिए। जेन्युइनली रोहित शर्मा से वो फील नहीं आ रहा, वो जो एनर्जी तुम एक्सपेक्ट करते हो एक कैप्टन से, वो फील नहीं है। रोहित शर्मा ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शोल्डर ड्रॉप हो चुका है, मतलब शोल्डर ड्रॉप परफॉर्मेंस दिख रहा है। मतलब जो फील्ड में एक एनर्जी होता है, जो एक पावर होता है, वो नहीं है। तो बेसिकली रोहित शर्मा को ड्रॉप करना मतलब छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो नहीं लगता कि हम पहुंच पाएंगे। तो एज क्या करें अब, छुट्टी दे दो या फिर रोहित शर्मा को ले लेना चाहिए रिटायरमेंट। 38 का तो हो चुके, 38 या 37, अब कितना खेलेंगे। बहुत लोग कहेंगे कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इन्हीं कैप्टन ने जीता। भाई T20 एक 20 ओवर का गेम होता है, 20-20-40, 3 घंटे 3.5 घंटे का गेम होता है। उससे तुम 5 दिन का एक फॉर्मेट को कंपेयर कर रहे हो, कुछ देख के तो कर लो। 20-20-40 ओवर में तुम्हें वो थोड़ा बहुत एनर्जी में चल जाता है। एक दो प्लेयर उसमें थोड़ा और एनर्जी पंच करे तो चल जाता है। 3-4 प्लेयर में मैच तुम निकाल सकते हो। 4-5 अच्छा ओवर, दो मतलब 60-60 रन का एक मतलब दो 60-60 रन बन जाए 2 प्लेयर से, फिर भी चल जाता है। लेकिन टेस्ट में नहीं चलता। टेस्ट में तुम्हें टिकना पड़ता है। तुम्हें वो मतलब क्या कहते हैं, गांड टिका के खड़ा रहना पड़ता है। वो नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा बेसिकली। तो मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा को अब रिटायरमेंट का बात करूंगा तो थोड़ा हार्श हो जाएगा, लेकिन ड्रॉप करो या फिर छुट्टी दे दो। चलो देखते हैं पहले। दोस्तों, जावेद अख्तर साहब का एक मशहूर शेर है कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको ये ख्याल आया कि हमने जिनका दिल तोड़ा था वो ना जाने अब कैसा होगा। ठीक इसी तरह आज इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी इज्जत का फालूदा करवा रही है, तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस सुबह शाम कैसा फील करते होंगे बे। ओ भाई मारो मुझे नहीं, उनका तो अभी वो जो क्या कहते हैं, फ्रॉग इन ए हॉट पॉट, उस तरह हो गया है पाकिस्तान का। फ्रॉग इन ए हॉट पॉट मतलब इतना जलील हो चुके हैं पाकिस्तान के, अब जलील हो गए तो हाँ ठीक ही है। फ्रॉग इन ए हॉट पॉट टाइप का जो सिचुएशन है वो हो चुका है पाकिस्तान का। लेकिन हमारा उस टाइप का सिचुएशन नहीं है। हमारा जो टीम है वो सही है, सब कुछ सही है। बस क्या करें, चलो देखते हैं। स्टॉप नहीं करेंगे, कंप्लीट करते हैं। मैं मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे वो टाइम टाइम पर विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाकर वापस लाती है, उसी तरह वो ऑस्ट्रेलिया में फंसे भारतीय टीम के 15-20 खिलाड़ियों को बचाकर वापस ले आए। बड़ी मेहरबानी होगी माई बाप। इससे पहले कि ट्रेविस हेड के नाम की जहर की पुड़िया खाकर कोई इंडियन बॉलर अपनी जान दे दे, हमारे बॉलर्स को बचा लो मोदी जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सच में यार, इतनी जल्दी तो बेरोजगार लॉन्डो के अफेयर खत्म नहीं होते जितनी जल्दी इंडियन टीम की बैटिंग खत्म हो रही है। मतलब इतनी जल्दी तो मेरे बच्चे की कुल्फी नहीं खत्म होती जितनी जल्दी इनकी बैटिंग खत्म हो जा रही है। कुछ इंडियन बैट्समैन की बैटिंग देखकर तो मुझे 3 इडियट्स के फरहान की याद आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ बैट्समैन भी फरहान की तरह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते थे, उनके बाप ने जबरदस्ती उन्हें क्रिकेटर बना दिया। समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, किसका रोना रोऊं। पिछले 5 टेस्ट की 10 इनिंग्स में 6 बार हमारे धुरंधर 200 रन भी नहीं बना पाए। मतलब यहां एक आध प्लेयर की आउट ऑफ फॉर्म होने की बात नहीं है, हमारी पूरी की पूरी टीम ही बैटिंग करना भूल गई है। जैसे बुढ़ापे में लोग अपना चश्मा रखकर भूल जाते हैं, वैसे ही हमारे बैट्समैन अपना टैलेंट रखकर भूल गए हैं। न्यूजीलैंड से जब हम लोग अपने घर पर हार रहे थे तो कुछ लोग ये बोलकर इनको डिफेंड कर रहे थे कि यार माफ कर दो, हमारे लेजेंड्स को स्पिनिंग ट्रैक पर खेलने में प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिचें इन्हें सूट करेंगी। ऑस्ट्रेलिया में आकर हमारे लेजेंड्स ने प्रूव कर दिया कि फेल होने के लिए ये पिच पर डिपेंड नहीं करते। इन्हें करना वही है जो सुबह सुबह इंडिया का मैच देखने से पहले आप और हम करते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, टीम इंडिया की बैटिंग की प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और इसकी वजह क्या है, इससे पहले कि मैं इस पर आऊं कि टीम इंडिया को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए क्या क्या बेसिक सुधार करने हैं, आपको ये बता दूं दोस्तों। ऑल द बेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जैसा खेल रही है ना, उसके बाद मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरह ज्यादा ज्ञान देने के मूड में नहीं हूं, लेकिन अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है। पहले तो यार मैं इंडियन क्रिकेट प्लेयर से पूछना चाहूंगा कि यार सच में ये बताओ, तुम लोगों में किसने ट्रेविस हेड की मूंछों का मजाक उड़ाया था? मैं हैदराबाद वाली काव्या जी से पूछना चाहता हूं कि मैडम जी, आपकी सेवा में आखिर क्या कमी रह गई कि आदमी हम पर इतना भड़का हुआ है? कि आपने इसे मच्छरों वाले कमरे में सुला दिया था? कि आपने इन्हें हैदराबादी बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी खिला दी थी? सच बताओ यार, क्या किया था आपने जो ये आदमी इतना ज्यादा हमसे। नहीं, वो स्टैट्स देख रहा था। ट्रेविस हेड जब रोहित शर्मा कैप्टेंसी करता है तभी मारा है भाई। कुछ 4-5 सेंचुरी तो मार चुका है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में, और बाकी के कैप्टेंसी में एक भी नहीं। मतलब
50 भी नहीं मारा है बंदे ने एक भी, और दूसरे कैप्टनसी में मतलब दूसरे प्लेयर्स के कैप्टनसी में एक 50 तक नहीं मारा। रोहित शर्मा के कैप्टनसी में भाई मार चुका है, मतलब कुछ अलग ही, मतलब कुछ अलग ही रिलेशन चल चुका है, मतलब चल रहा है ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा के बीच में। खुन्नस खाया हुआ है, चिड़ा हुआ है। ट्रेविस भाई सुन रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्थ वाले घर के बाहर जो भैंस चोरी हुई थी रोहित शर्मा ने नहीं चुराई थी। और मैं इंडियन थिंक टैंक से पूछना चाहता हूं, यार तुम लोग कर क्या रहे हो यार? कुछ थिंक भी कर रहे हो या तुम्हारा टैंक लीक कर गया है? एक बंदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से लेकर वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल से लेकर इस सीरीज में भी हमारे पर 100 पे 100 ठोक रहा है, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, और हम हिंदी फिल्मों के उस हीरो की तरह सिर्फ पिटाई खा रहे हैं जिसकी अंधी मां को गुंडों ने अपने कब्जे में ले रखा है। यार कोई तो तोड़ निकालो यार इसका। इतने दिन से हमारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता, शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता, तो उसको शॉर्ट बॉल डालो ना। क्या हो गया? हमारे तेज गेंदबाजों की कमर में क्या सालसा करते हुए लचक पड़ गई है कि जो उनसे शॉर्ट बॉल नहीं डाली जा रही? मैं जस्सी भाई की बात नहीं कर रहा हूं, ना 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 ना, हम उनको कुछ कह सकें, हमारी इतनी औकात नहीं, लेकिन बाकी बॉलर भी तो कुछ करें, करो भाई। गुरुदेव दूसरी मानुस। बात, जब सारी दुनिया को ये पता है कि बुमराह के बाद भाई बुमराह भाई मतलब अलग ही लग रहा है भाई है साला, मतलब अलग ही चल रहा है पूरा टीम, 10 के 10 प्लेयर अलग चल रहा है, बुमराह भाई अलग चल रहा है। जसप्रीत बुमराह, प्रणाम लीजिए गुरुदेव मानुस। क्या चल रहा है भाई बुमराह का, क्या चल रहा है, मतलब 19 का एवरेज है प्लेयर, एक फास्ट बॉलर का 19 का एवरेज इस टाइम जहां पे पिच फ्लैट हो चुके हैं, मतलब बल्लेबाजों का तो चिंगालाला हु चल रहा है, उसमें भी बुमराह का 19 का एवरेज इज रिडिक्यूलस। जसप्रीत बुमराह इज डिफरेंट, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। बाकी बॉलर उस लेवल के नहीं है, और चौथे और पांचवें पार्ट टाइम बॉलर वाला ऑप्शन चल नहीं रहा है, तो आप 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिला लेते? विराट कोहली और रवि शास्त्री के टाइम हम फॉरेन में, विदेशों में इतने टेस्ट इसलिए जीतते थे ना, क्योंकि तब ये लोग समझते थे कि टेस्ट जीतना है तो 20 विकेट लेने होंगे, उसके लिए 5 बॉलर चाहिए। क्रिकेट का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके 7 बैट्समैन रन नहीं बना रहे हैं तो 8वां भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाने से बाकी बॉलर्स का वर्कलोड जरूर कम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर से खेलना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उनके 3 बॉलर बुमराह जैसे ही वर्ल्ड क्लास है, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं है। और कोहली भाई, एक मिनट जरा इधर आना, आपसे भी कुछ बात करनी है मेरे को। कोहली भाई देखो, ऐसे आपको आउट होता देखकर ये बात तो प्रूव हो जाती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधरी नहीं है। कैसे? आप दिल्ली के लॉन्डो को कितना भी समझा लो ना दोस्तों, मगर वो छेड़छाड़ से बाज नहीं आते यार। और कितनी बार आपको कोई ये बताएगा कि ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाली गेंदों के साथ छेड़खानी मत करो। आपकी बैटिंग उस रोड साइड छलिए की तरह हो गई है, जो अकेली लड़की को देखकर बिना उससे छेड़खानी किए रह नहीं सकता। बस करो कोहली भाई, सारी दुनिया सचिन का एग्जांपल दे रही है कि कैसे सिडनी टेस्ट। मैं लिटरली बोलने वाला था, मैं ये देख चुका यूट्यूब पे कोई तो एक चैनल में अपलोड किया था भाई, अलग ही, मतलब तुम्हें ईगो पे लेना होता है, नहीं है मतलब क्या कहे। अब एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मैं कभी मतलब क्रिकेट उतना खेला भी नहीं होता, नॉर्मल तो खेला है, लेकिन कोई उस लेवल पे नहीं खेला कि मैं क्रिटिसाइज कर सकूं विराट कोहली जैसे प्लेयर को। लेकिन तुम्हें देख के पता लगता है भाई कि क्या है, 7 स्टंप का बॉल है, कहाँ जा रहा है बॉल और क्यों बल्ला फेंकना है, छोड़ दो, जाने दो, 50 बॉल पे 1 रन बनाओ, गांड टिका के रहोगे पिच पे। नहीं, सचिन ही अलग ही था, गॉड ऐसे ही नहीं कहते ना, अपनी पारी में एक भी गॉड ऐसे ही नहीं कहते सचिन आप भी ऐसा कर लो यार प्लीज, कम से कम शुरू के 30-40 रन में तो ऐसा कर ही सकते हो। जब एक बार सेट हो जाओ तो जो करना हो उसके बाद कर लेना। समझ जाओ भाई, समझ जाओ, क्योंकि आपने अगर रन नहीं बनाए ना तो बचे हुए मैचों में भी हमारा जो हाल होगा वो अभी से मेरे को दिख रहा है। और अब रोहित भाई जरा आपसे भी कुछ बात बोलनी, जरा इधर आइए, ये बताइए आप चाहते क्या हो? आपकी बैटिंग देखकर मुझे उस सरकारी कर्मचारी की याद आ रही है जिसका अपने काम में मन नहीं है, जिसकी कमर में भी दर्द है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए ऑफिस आ रहा है क्योंकि 2 साल बाद उसकी पेंशन शुरू होनी है। दिल नहीं कर रहा तो मत खेलो यार क्रिकेट, आपको कौन सा वॉशिंग मशीन की इंस्टॉलमेंट भरनी है? मैं पहले ही बोला ना कि वो फील नहीं आ रहा है, रौनक भाई भी वही कह रहा है कि लग नहीं रहा भाई, क्यों ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती आ रहा है, ऐसे खड़े हो जाओ फिर स्लिप में, फिर पूरा टीम का माँ बहन हो रखा है। अब गौतम गंभीर को भी निकालो, मुझे ना इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ना, मतलब गंभीर का वो डायलॉग मुझे याद आता है कि आई हेट लूजिंग, हेलो आई हेट लूजिंग, लगे रहे T20 में या फिर ODI में जाके श्रीलंका में जाके हारे हैं, फिर न्यूजीलैंड में, और वो स्पीच मैं कभी नहीं भाई, एक बार तो चलता नहीं चलता भाई, ऐसे ही एक बार चलता होता तो कोहली को अभी कैप्टनसी से क्यों निकाला? फिर अगर कोहली का एक बार चलता तो उसका तो परफॉर्मेंस रोहित शर्मा से अच्छा था, प्रोटेक्टेड कैप्टन है। मतलब अभी फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल दूंगा फिर रोहित शर्मा के फैंस आ जाएंगे जिनको टीम से कोई लेना देना नहीं है, बस हमारा मुंबईचा राजा, जो मजबूरी में फ्रस्ट्रेशन है भाई, है कि नहीं?
T20 फ्रस्ट्रेटेड वर्ल्ड है। कप जीतने के बाद आपकी फॉर्म आपको वैसे ही छोड़कर चली गई है जैसे 2 पैसा आने के बाद कुछ लोगों को तमीज छोड़कर चली जाती है। आपकी हालत आज बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे 2021 के ऑस्ट्रेलिया टूर के टाइम ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन टीम पेन की हो गई थी। न उससे कैच पकड़े जा रहे थे, न रन बन रहे थे। वो दूसरों को क्या मोटिवेट करता, वो तो खुद कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था। हर बार मैच हारने के बाद आप ये कह देते हो कि हमें अपनी बैटिंग सुधारनी होगी, हम बैटिंग की वजह से हार गए। हमें सुधारनी होगी मतलब किसे? व्लादिमीर पुतिन को या जेलेंस्की को? क्या आपने टीम की बैटिंग किसी को आउटसोर्स कर रखी है क्या? भाई आप खुद ही कैप्टन हो। पता नहीं कि लोग कैसे सपोर्ट कर लेते हैं भाई। क्रिटिसाइज करो। आजकल ये सपोर्ट इतना हो चुका है ना, लोगों को मतलब समझ में आ चुका है। रोहित शर्मा जैसे मतलब रोहित शर्मा को देख के लगता है हाँ मैं कुछ भी कर लूँ, 100 जीरो बना लूँ, आ जाएंगे भाई। लोग तो है ही पीछे से। और मुझे लगता है कि ये जो रितिका का भाई शायद पीआर का कोई कंपनी भी चलाता है। बॉलीवुड में पीआर फियर चलता रहता है। पता नहीं भाई, कुछ ज्यादा ही नहीं है प्रोटेक्टेड। अगर यही सीन दूसरों के साथ होता तो क्या होता? पुजारा को किस बात से निकाला है भाई। मैं अभी भी उससे मतलब जब मैं सोचता हूं ना, मैं अभी देखना छोड़ चुका हूं क्रिकेट, बहुत कम देखता हूं, बहुत कम। मतलब मैं रिप्ले देखता हूं जब देखता है कि अच्छा परफॉर्मेंस कुछ हुआ है तो तभी रिप्ले देखता हूं। पुजारा को क्या बोल के निकाला था कि पुजारा स्लो कहता है, स्लो क्या स्लो? बहन चोद भाई, टेस्ट में स्लो खेलता है, टेस्ट में स्लो खेलता है। तुम ले लो, तुम मान लो T20 बना लो, बेसबॉल माँ का। आपने पिछले 10 टेस्ट मैचों का अपना खुद का रिकॉर्ड देखा है? आपने टेस्ट में आखिरी बार मैच जीता पारी तब खेली थी जब बिटकॉइन 1.5 रुपए का था। आपने आखिरी 100 तब मारा था जब कोलकाता भारत की साला आप तो बिटकॉइन 80 लाख तक चल चुका है भाई। राजधानी हुआ करती थी। आपसे कड़वी बात कहूं, प्लीज हाँ बुरा नहीं मानना, जब भी ये बात चलती है ना कि अगर टीम इंडिया के एक्स्ट्रा पेसर खिलाएगी तो फिर बाहर किसे निकाला जाएगा, सच कहूं भाई तो हर बार ले देकर बात आप पर ही आ जाती है। मगर क्या करें, आप कैप्टन हो। बस यही चाहता हूं कि बचे हुए मैचों में भी इस कप्तानी की लाज रख लो बस। अब कौन रह गया? हाँ जायसवाल भाई। छोटे भाई 1 मिनट इधर आ जाना, घबराना नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं। आप बहुत काबिल इंसान हो, इसमें कोई डाउट नहीं है यशस्वी जायसवाल जी। आपकी बैक स्टोरी क्या रही है वो भी हमको पता है, उसके लिए हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये बताइए, ये मिचेल स्टार्क को चिढ़ाकर उड़ता तीर लेने की आपको सलाह किसने दी थी? ना देखो, मिचेल स्टार्क के साथ जो हुआ ठीक है, उसमें मुझे कुछ मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें एक बॉलर को एक बॉल चाहिए होता है, एक बॉल चाहिए होता है एक बैट्समैन को आउट करने के लिए। तो तुम्हारे पास अगर तुम एज ए बॉलर, अगर मैं बॉलिंग करता था, मुझे बॉलिंग पसंद है, तो अगर मैं 50 बॉल कर रहा हूं, उसमें से अगर एक बॉल, मुझे वो एक बॉल ढूंढना है उस प्लेयर को आउट करने के लिए, तो ठीक है, मुझे पता है। लेकिन अगर एज ए बैट्समैन तुम्हें अगर टिकना है, तुम्हें अगर 161 तक बनाना है, तो तुम्हें उस 50 बॉल को खेलना है। उस 50 बॉल में अगर 20-30 बॉल भी है ना जो तुम्हें वो आउट करने के लिए आ रहा है, तुम्हें भी उसे परफेक्ट बॉल को परफेक्टली खेलना है। तो ठीक है, यंग है, 22-23 साल का तो उम्र है, ब्लड मतलब हॉट ब्लड है, ठीक है, गर्म ब्लड है, खेल रहा है, ठीक है, होता है। मैं कह रहा हूं ना, रोहित शर्मा को निकालो एक बार टीम से, निकालो। मैं बैड लक फैड लक नहीं कहूंगा, बस एक बार निकालो। मैं वो कौन सा सीवी अरसलन जो है ना, वो अरसलन भाई पाकिस्तान का, वो मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है, उनका कमेंट्री अच्छा लगता है, उनका जो बोलने का स्टाइल है अच्छा लगता है। लेकिन मुझे फील आ रहा है भाई, तुम्हें देखे पहले टेस्ट में पहले इनिंग्स में एक कोई तो एक नहीं था टीम में, ठीक था, जैसे ही उन्होंने पैर रखा ग्राउंड में, बना दिया भाई। वो ट्रेविस हेड ने वो मतलब 100 के एकदम करीब चला गया था, 89 समथिंग बना दिया था। फिर आए सेकेंड टेस्ट, इस टेस्ट ले लो, गांड में ले लो। तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर तुम ब्लाइंड सपोर्टर हो तो फिर मुझे कुछ नहीं करना है, तुम मुझे गाली दे सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, कुछ भी कह सकते हो, मोटा है, ये है, खाना ज्यादा खाता है, तुम्हें कुछ भी चाहिए भाई, तुम गाली दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कमेंट में मेरा दे दो, मुझे गाली दे दो। लेकिन अगर तुम टीम को सपोर्ट करते हो, नॉट इंडिविजुअल प्लेयर, तो तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। और ये बात मत करना भाई, T20 से टेस्ट का कंपेयर मत करना, नहीं होता कंपैरिजन, नहीं होता। 3 घंटे और 5 दिन बहुत नहीं होता, मत करना। मिचेल स्टार्क क्या कोई अशोक डिंडा है जो आप उसको ट्रोल कर रहे थे और आपको लग रहा था कि ये क्या ही कर लेगा मेरा? जब से आपने उसको ये बोला है ना कि यू आर बॉलिंग टू स्लो, तब से वो आपको 2 बार आउट कर चुका है। उसने पूरी टीम की लेनी कर रखी है।
छोटे भाई एक बात सीख लो, क्रिकेट या लाइफ में जब भी अच्छा चल रहा हो ना अपना टाइम, तो अपने दुश्मनों को चिढ़ाते नहीं है, उन्हें चैलेंज नहीं करते। ऐसा करके हम अननेसेसरी अपने ऊपर ही प्रेशर ले लेते हैं। स्टार्क का मजाक उड़ाते वक्त मजा तो आपको खूब आया होगा, मगर जब अगले मैच में उसने पहली बॉल पर आपको आउट कर दिया था तो बेइज्जती भी लगी होगी, है कि नहीं? दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि यार लोग मुझ पर हंसेंगे। और इसीलिए मेरी सलाह ये कि फालतू में ऐसे स्टेटमेंट देकर अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेने का। क्या आपने महान सचिन तेंदुलकर को कभी किसी को स्लेज करते या एरोगेंट बिहेव करते देखा था? क्या क्रिकेट हिस्ट्री में उनसे बड़ा कोई प्लेयर कभी हुआ है? नहीं ना। एक बात समझ लो, जब हम किसी से कोई पंगेबाजी नहीं लेते तो हमें अपने जोन में रहने में हेल्प मिलती है, हम फोकस्ड रह पाते हैं। फालतू होशियार बनने पर बात खुद पर ही आ जाती है, जैसे अभी आप पर आई है। आप अभी यंग हो, उम्मीद करता हूं जल्दी समझ जाओगे। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बाकी और क्या बोलूं, पता नहीं मुझे शामी भाई का क्या अपडेट है, किसी को मालूम है क्या? मगर जो लिटरली भाई शामी भाई अब आ जाओ, बहुत हो चुका है। देखो जायसवाल को अगर कोई ट्रोल करेगा ना, बहुत लोग, मैं बहुत देख चुका हूँ कि ये है वो है जायसवाल, ये भाई वो 22 साल का है, 22 साल, लिटरली 22। अबे मैं ये चक देख चुका हूँ, गुकेश ने 18 ईयर्स जीता है ना, कहीं पे कुछ तो गुकेश कुछ कर रहा था तो लोगों ने बोला मैच, अबे भाई वो 18 साल मतलब 18 उम्र का है, 18 ईयर्स एज है उसका। तुम एक 18 एक 22 इनसे मतलब तुम ऐसा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हो, मतलब तुम में वो मैच्योरिटी नहीं है, तुम में मैच्योरिटी नहीं है। एक 22 साल का लड़का फेल हो रहा है तो तुम जाके उसको ट्रोल करो, ये तुम्हारा मैच्योरिटी। अगर तुम में मैच्योरिटी नहीं तो तुम उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? खेलने दो, टाइम जाने दो, आ जाएगा टाइम के साथ साथ। अगर एक प्लेयर इतना दूर तक आ चुका है, उसने जो देखा है पास से इतना दूर तक आ चुका है, हाँ थोड़ा बहुत आ जाता है दिमाग में, वो काम हो जाएगा। खेलने दो ना जायसवाल को, मतलब मैं जायसवाल गिल इनसे रूठा नहीं हूं, मैं जो इनसे रूठा हूं वो सबको समझ आ चुका है। अगर तुम इतना दूर तक आ चुके हो मेरे वीडियो में तो तुम्हें समझ आ चुका होगा। हाल है इस वक्त ना भैया टीम इंडिया के, उसमें शमी भाई अगर एक पांव से भी भागकर बॉलिंग फेंक दो ना भाई, तो प्लीज कईयों से बेटर फेंक लोगे आप। शाहजी शमी भाई को बुलाओ यार, और भगवान के लिए ये स्पिनर्स के मामले में म्यूजिकल चेयर खेलना बंद कर दो। मेरा ओपिनियन मैं आपको बताता हूं, कभी वॉशिंगटन सुंदर, कभी अश्विन अन्ना, कभी जडेजा। अब तो अश्विन अन्ना भी रिटायर हो चुका है भाई। कल सुन रहा था न्यूज, बुरा लगा, मतलब ऐसा लगा कि कुछ पर्सनल लॉस है, मतलब पर्सनली कुछ खो चुका है, मतलब ऐसा फील हुआ। क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे मैच थे, जैसे लोअर ऑर्डर में अश्विन अन्ना ने, अश्विन भाई ने जिस तरीके से सेव किए थे ना भाई, क्या आप कर सके। अब उम्र है, टाइम के साथ साथ सबको होना है, जाना ही है, तो ठीक है। अब जब नीतीश जो है वो है कर रहा है तो फिर आप उस स्पिनर को खिलाओ जो बेस्ट है, फिर चाहे उसकी बैटिंग वीक हो या उसके मामले में मेरा ओपिनियन है कि अश्विन बेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड शानदार है, वो टेस्ट में 500 विकेट ले चुके हैं, थिंकिंग क्रिकेटर है। आप उन जैसे बॉलर को कैसे टीम से बाहर रख सकते हो? जिस दूसरे टेस्ट में वो खेले थे उसमें उन्होंने ही ट्रेविस, अभी लोग कह रहे हैं कैसे टीम से बाहर रख सकते हो। लोगों को ये नहीं याद है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अश्विन था नंबर 1, सेकंड में था, सेकंड या फर्स्ट में नंबर 1 पे था, लेकिन रोहित ने उसे बिठा दिया था, बस यही बोल के कि स्पिनिंग टेक नहीं है या फलाना नहीं कर रहा है। मतलब एक्सपीरियंस है माँ चुदानी, एक्सपीरियंस है माँ चुदानी। फिर भी रोहित भाई मतलब नहीं है, मैं क्या ही बोलूं। हेड से एक गलत शॉट मरवाया था, वो तो हमारे डीएसपी साहब चूक गए, वरना आज कहानी कुछ और भी हो सकती थी। खैर अब उस पर क्या ही पछताना, बीत गई सो बात गई। बात तो सही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इन सारी बातों का टीम इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा मेरे को नहीं मालूम, बस टीम ना हम तो बस कह ही सकते हैं। मैं लिटरली यहाँ पे जितना भी बोल रहा हूँ ना, अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम जान लो कि मैं फ्रस्ट्रेशन से बोल रहा हूँ, मुझे किसी का कोई हेट नहीं है, लेकिन जो सीन चल रहा है ना उससे मुझे फ्रस्ट्रेटेड हो गए। मतलब तुम्हें पता नहीं है, जब 23 में हम वर्ल्ड कप हारे थे ना, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आया था तब, क्योंकि मुझे पता था कि क्या सीन हो चुका है और बस हम हार गए। मतलब कैसे हम जान नहीं था, उस जानने के हिसाब से जिस तरीके से हारे हैं ना भाई, इस ऐसे जा रहे थे और ऐसे आए, तो उसमें मुझे क्या एक बोले, पूरा टीम फेल है, सब कुछ है, क्या कुछ मतलब मेरे दिल में कुछ किसी के लिए गुस्सा नहीं था, लेकिन अब है। अब मैं देख रहा हूं, मतलब जो फेल हो रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस फेल है, ऐसा नहीं कि ठीक है हो रहा है, ऐसे ही जा रहे थे, ऐसे ही, मतलब ग्राफ ऐसे ही है, ग्राफ का कुछ ऐसे थोड़ा तो हो, नहीं है भाई, नहीं है। अभी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, तब मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, तब मैं सैड था, लिटरली मैं डिप्रेशन में चला गया था। हर वक्त सोच रहा था भाई कैसे हो गया, क्यों हो गया। जब 23 में हम वर्ल्ड कप हारे थे ओडीआई, लेकिन अच्छा हुआ भाई, मैं लिटरली कह रहा हूँ, गुकेश ने जो
चेस चैंपियनशिप जीता है ना, उससे मेरे दिल को हील हुआ है। मैं हील हुआ हूँ लिटरली। वो एक हीलिंग पोशन था मेरे लिए। जो क्रिकेट का ये बेड़ा गर्क करके रखा है ना भाई, 10 साल में एक बार तो हो। इंडिया की परफॉर्मेंस देखकर पेट में थोड़ी गैस बन रही थी। सोचा कहीं तो गैस को निकाला जाए। घर में बैठा बैठा अकेला मैं ही क्यों फ्रस्ट्रेट हूं। सोचा थोड़ा दुख आपसे भी बांट लूं। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, आपको हमारी इस टीम की शान में कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। किसी प्लेयर को कुछ बढ़िया सा बोलना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मेरी तरह आपको भी अपने पेट की गैस निकालनी है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जमकर हल्के हो जाओ। कोशिश करूंगा जो कमेंट बढ़िया है लाइक भी मैं जरूर करूंगा। जाते जाते हाँ भाई, कमेंट बॉक्स तो यह भी खुला हुआ है। मानना ही है, देखना नहीं, फेस देखना नहीं है। मतलब आई एम सॉरी बट मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स खुला है। किसी को अगर मेरे ऊपर कुछ फ्रस्ट्रेशन निकलना है, मुझे पता है फैंस इमोशनल होते हैं, मैं भी इमोशनल फैन ही हूँ, इसीलिए तो मैं फ्रस्ट्रेशन निकल रहा हूँ। लेकिन किसी को अगर फिर भी पॉजिटिव दिख रहा है तो तुम मुझे गाली दे सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। लेकिन मेरा फ्रस्ट्रेशन मैंने इस वीडियो में निकाल दिया। फिर एक लास्ट टेस्ट है शायद, ये तीसरा वाला गया था, फोर्थ याद भी नहीं है। अच्छा एनीवेज, अगर ये फोर्थ टेस्ट देखते हैं, मुझे लगता है ये थर्ड था ना। हाँ 1 2 3 हुआ है, तो फोर्थ टेस्ट देखते हैं भाई। फोर्थ टेस्ट में क्या हकते हैं हम टीम इंडिया। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं लिटरली कह रहा हूँ, नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अगर किसी से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है, कौन होगा? कि कोई नहीं है। जस्सी भाई है, लेकिन जस्सी भाई एक प्लेयर कितना कुछ कर लेगा ना। तो मतलब बैटिंग यूनिट, बेसिकली बैटिंग यूनिट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, और बॉलिंग यूनिट से बस जस्सी भाई है। लेकिन अकेला जस्सी भाई फंस चुका है इस टीम में। चलो आज के लिए बस इतना ही। फिर में नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, गुड बाय।